लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि किस तरीके से क्लास कंस्ट्रक्टर और न्यू कीवर्ड को हम यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर मुझे इस न्यू कीवर्ड को एज अ नंबर यूटिलाइज करना हो तो मैं वो प्रोसेस किस तरीके से कंपाइल करूंगी। सबसे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो उसे लाजमी चेकआउट कीजिए ताकि आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेसिकली न्यू का जो कीवर्ड होता है ना वो मेरे पास तीन काम करता है। पहला काम क्या करता है वो कि एक अदद एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ वो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा काम करता है वो करता है कि दिस की प्रॉपर्टी को टारगेट करता है। और साथ ही साथ जो तीसरी थिंग वो यहाँ पर मेरे पास करता है वो ये होता है कि न्यू लिखने की वजह से जो भी वो मेरी वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पे क्या होती है, वो रिटर्न होती हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो क्लासेस एंड कंस्ट्रक्टर वगैरह होते हैं ये बिल्कुल फंक्शन की तरह बात करते हैं। तो अगर आपको फंक्शंस के बारे में पता होगा तो दे आर वेरी इजी टू यूज ओवर हेयर। अब हम क्या करते हैं कि हम न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं। न्यू का कीवर्ड यूज करते हुए मैं आपको यहाँ पर न्यूमेरिक एग्जांपल बताती हूँ। सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। इस क्लास को मैं एक नाम देती हूँ जो कि मेरे पास होगा यहाँ पे एक्सेस। ठीक है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं एक्स एंड वाई एक्सेस के अकॉर्डिंगली इसको एक्सेस का नाम डिक्लेयर करी हूँ। क्लास बनाइए, क्लास बना के मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे क्लास बना के मैं इसको सिंपल नंबर असाइन कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने एक्स करके जो है वो यहाँ पर इसको नंबर असाइन किया और इसको एक नंबर दे दिया मैंने 10। इसी तरीके से मैंने वाई करके इसको एक नंबर असाइन किया और नंबर असाइन करते हुए मैंने क्या किया कि मैंने इसको नंबर दे दिया 20। इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ कि मैंने आपको कहा था कि ये जो मैंने अभी नंबर असाइन किए मैंने सिंपल नंबर असाइन कर दिए। अगर मैं चाहूँ तो एज अ कंस्ट्रक्टर भी इनको जो है वो टारगेट कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि मैं आपको सिर्फ न्यू का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ तो हम न्यू के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चलेंगे। मैं क्या करूंगी कि मैं जो हूँ यहाँ पे कांस्टेंट लूंगी और कांस्टेंट लेके मैं इस जो मेरा एक्सेस है इसको यहाँ पर जो है वो टारगेट आउट करूंगी। अच्छा, इसको टारगेट आउट करने के लिए मुझे दूसरा नाम देना होगा तो मैं यहाँ पे जेड एक्स कर देती हूँ ताकि हमारे पास ये जेड एक्सेस की तरह लगे। ठीक है, जेड एक्सेस इज इक्वल टू क्या, न्यू का कीवर्ड और न्यू के कीवर्ड के बाद जो भी आपने क्लास बनाई थी आपने उसको टारगेट करना है और टारगेट करके यहाँ पे आपने उसको एज एन आर्ग्यूमेंट यूटिलाइज कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज द पॉइंट जहाँ पर हम अपने वैल्यूज अगर आर्गुमेंट में ऊपर की तरफ पास नहीं कर रहे तो हम यहाँ पे पास आउट करते हैं। पर मैंने ऑलरेडी वैल्यूज ऊपर पास आउट कर दी है तो मैं अगेन से वैल्यूज है वो पास आउट नहीं करूंगी। मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराऊंगी और कंसोल डॉट लॉग कराते हुए जेड एक्सेस को जो है वो यहाँ पे क्या करूंगी, फॉल्ट आउट कर दूंगी। तो हम अपने टर्मिनल में चलते हैं एंड टर्मिनल में चलने के बाद जो है मैं आपको यहाँ पर आंसर दिखा। ठीक है, तो टर्मिनल में आ गए। टर्मिनल में आके हमने सबसे पहले टीएससी किया और टीएससी करने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे नोट मेन डॉट जेएस किया। तो अब देखो, जैसे मैंने नोट मेन डॉट जेएस किया इसने कॉल कंस्ट्रक्टर विद द नेम मेरे प्रीवियस प्रोग्राम से कॉन्सेप्ट आउट किया और जो मेरा अभी का प्रोग्राम है इसमें से मुझे बताया कि जो एक्सेस है उसमें एक्स जो मेरा है उसकी वैल्यू 10 है और वाई जो है वो मेरा उसकी वैल्यू 20 है। तो बेसिक बताने का मकसद ये था कि न्यू का कीवर्ड आप जब भी किसी प्रॉपर्टी के साथ जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज करोगे तो वो इस तरीके से आपके पास आर्ग्यूमेंट्स को पास आउट करता है। तो हम स्ट्रिंग में भी न्यू का कीवर्ड यूज कर सकते हैं और अगर नंबर वैल्यूज देनी हो तो उसमें भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोनों वीडियोस को वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये अच्छी तरीके से कंपाइल्ड हो।